तो अब करना क्या है, इस मोबाइल को खोलकर इसका एक छोटा सा चेकअप करना है। उस दौरान अगर टच वर्किंग में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसका मुकम्मल पैनल चेंज होगा। अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया। उसका कहना है कि चलता चलता मेरा मोबाइल हैंग हो गया है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसका जो टच है ना वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा। तो मैंने उससे पूछा है कि ये जो ब्रेक होया हुआ है साइड से, ये हैंग होने से पहले था या बाद में हुआ है? तो उसने कहा कि ये पहले ही ब्रेक था, इसके बावजूद टच काम कर रहा था। क्योंकि आपको पता है कस्टमर सीधी बात नहीं बताता, जो भी सलूशन होता है हमने खुद देखना होता है, कारीगर हजरात जो होते हैं। तो अब करना क्या है, इस मोबाइल को खोलकर इसका एक छोटा सा चेकअप करना है। उस दौरान अगर टच वर्किंग में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसका मुकम्मल पैनल चेंज होगा। ये 3 स्ट्रिप्स निकाल देनी है, स्मॉल बोर्ड कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर और एलसीडी कनेक्टर। इनको एक दफ़ा सीटीसी और कॉटन से साफ़ करने के बाद दोबारा एडजस्ट करके चेक करना है कि टच वर्किंग में आया कि नहीं आया। क्योंकि आपको पता है इन मॉडल्स में टच एलसीडी के ऊपर प्रिंट होता है और फ्रंट वाला शीशा टूट जाने की सूरत में अगर टच काम करना छोड़ दे तो इस सूरत में मुकम्मल ही पैनल चेंज होता है। मोबाइल को मैंने ऑन कर दिया है। इसका जो फ्रंट वाला शीशा है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स और काफ़ी कार्बन टाइप लगा हुआ है, वो मैं टिश्यू से साफ़ कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल टच काम नहीं कर रहा, लिहाजा ये जो मोबाइल हाथ से गिरा है या जो कुछ भी हुआ है, ये जो इसमें ये क्रैक होया हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसी वजह से ही टच काम करना छोड़ गया। लिहाजा इस सूरत में मुकम्मल इसका पैनल चेंज होगा।